गुरु, मैंने आपके सत्संगों में सुना है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, आपके कुछ सत्संग में आपने कुछ इंसिडेंसेस सुनाए जो एज अ डॉक्टर व्हेन पेशेंट्स यूज्ड टू कम टू यू इन लंदन, सीरियस इश्यूज उनको हुए हैं और विद विद देयर फेथ इन यू, द लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू नॉर्मली कोट, जो आपके प्रेडिक्शंस होते हैं और आप there are miracles which have happened where patients have, worst possible patients have been cured just by your touch or just by your confidence in them. How does that work? क्या ये क्या है जिसकी वजह से with your power, your spiritual power, you have cured so many people in your professional world, and otherwise also now mentally, emotionally, the way you have been handling people left, right and center. असल में अशोक जी, हम जब मंत्राज की बात करते हैं कि मंत्राज के हर एक को मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ मंत्र आप जीवन में पकड़ लें और उसको चलते उठते बैठते इवन सोते टाइम वो अपने आप अंदर बजना शुरू हो जाएगा। तो मंत्र जाप करने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा ना श्लोकास, सनातन में जितने भी श्लोकास हैं, चाहे वो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, तो उनको एक जैसे होता ना म्यूजिकल वे में ही क्यों लिखा गया है, और देयर इज रीजन बिहाइंड कि जब हम उन मंत्रास को पढ़ते हैं तो उनको हम एक गायन की उसमें पढ़ते हैं या मन में ही जपते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो ये ब्रह्मांड है, ये शक्तियाँ आपके अंदर भी हैं जी। तो उनसे आपके जो ये 7 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, तो ये फर्स्ट 3 चक्रास जब बैलेंस हो जाते हैं, वो मंत्रास को पढ़ते 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 पढ़ते, देखो टाइम लिमिट कोई नहीं है जी, होने को 1 सेकंड में हो जाए, और अगर नहीं होगा तो मान लो आपका पूरा जीवन भी चला जाए। पर इसमें पेशेंस, फेथ, अगर आप में पेशेंस या फेथ नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और फेथ सबसे पहले ज़रूरी है कि फेथ, आपने कहा कि कैसे मैं किसी को टच से ठीक कर देती हूँ, मेरा ये एक फेथ है कि मेरे साथ एक पावर है, वो सबके साथ है जी। और जैसे ही मैं किसी को रिकॉग्नाइज करने वाली बात है, या उसको, उसके ऊपर आप ज़बरदस्त फेथ रखें। जैसे आपकी माँ है तो आपको पता है कि यही मेरी माँ है जी, तो वो माँ को आपको किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि अशोक जी माँ निर्मला ही आपकी माँ है जी, आपको पता है वो मेरी माँ है। ऐसे ही परमात्मा का हमें पता है कि वो मेरा परमात्मा है और वो मेरे साथ है, और वो कहाँ है। जैसे चित्रगुप्त हम कहते हैं ना, चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं, तो चित्र क्या है, चित्र जो आपकी लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं, वो चित्र के रूप में आपकी जो आत्मा है, आपका हृदय, आपका मन है, उसमें छप जाते हैं जी। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसी होती हैं, वो आपके साथ होती हैं पर वो इतनी माइल्ड होती हैं तो वो गुप्त हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं चित्रगुप्त जी। तो ऐसे ही ये जो आपका अंतरात्मा, आपका मन, वो किसी मंत्रा को पकड़ करके कंटिन्यूसली कोई भी मंत्रा आप बोलते रहते हैं, मनी मन, आपसे बात करते करते मेरे अंदर मंत्रा चल रहा है जी। क्योंकि अब मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अब ये स्वतः एक उस वेवलेंथ में आ गया है जी, विद द टाइम जी। और नॉट ओनली इन दिस जन्मा, मेरी पास्ट लाइफ से ये जर्नी चलती आ रही है। तो इसी वजह से आप में जो शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो वो जो यूनिवर्स है उसको पता है कि ये सिर्फ मुझे ही अपना माई बाप मानती है जी। ये मेरे पे पूरा फेथ करती है। अगर मैंने आपके ऊपर फेथ कर लिया कि अशोक जी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो मेरा फेथ जो है सटल फेथ है, तो आप मजबूर हो जाएंगे मेरे लिए करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। तो परमात्मा तो फिर परमात्मा, तो परमात्मा से मेरा कतई मतलब नहीं है कि वो कोई इंसान है जी। अगर कोई गुरु भी है
तो वो परम आत्मा है, पर वो जो यूनिवर्स जिसकी मैं बात करती हूँ, जी वो उसका ना रंग ना रूप, ना उसको आप पकड़ सकते हैं। अब इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? इन्फिनिटी। जी शून्यों के बीच में से शून्य निकाल दें तो क्या बचेगा? शून्य। जी अब आपके बीच में से अशोक जी को निकालूंगी तो पीछे भी क्या है? अशोक जी ना। जी ऐसे गुरु माँ। जी तो ये जो यूनिवर्स है, ये आपके भीतर भी उतनी है जितनी बाहर है। इसको सिर्फ शब्दों में ना जानो, विद द टाइम आपको महसूस होने लगेगा कि ये जिस चक्रा की मैं बात कर रही हूँ, कि फर्स्ट 3 चक्रास जो हैं, यही सिर्फ एक्टिवेट करने मुश्किल हैं, बाकी के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे होता ना कोई पुरानी मशीन, जी उसको जब हमने स्टार्ट करना है जी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, जी उसका सब आपको उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, उसको उसकी थोड़ी सर्विस करनी पड़ेगी, पर जैसे सर्विस हो जाएगी तो वो ऑटो मोड में चली जाएगी। ऐसे ही हमारा जो अंदर हमारी शक्तियाँ हैं वो ऑटो मोड में चली जाती हैं, और हमें जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई आता है ना, तो हम सेल्फलेस प्रेयर करते हैं। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, और मेरे को उसको ठीक करके कोई ऐसे नहीं है कि मुझे कोई बेनिफिट होने जा, पर जब हम सेल्फलेस दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं तो यूनिवर्स को सब पता है कि इसको इसका कोई सेल्फिश नहीं है, ये एक सेल्फलेस मोड में जाकर के उसके लिए शुभ मंगल कामना कर रही है, तो वो बड़ी दयालु है जी वो आपको सुन लेती है। जी तो ऐसे ही लोगों के काम होते हैं, तो नाम गुरु माँ का हो रहा है।